हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का कितना प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, सिर्फ आपने फ्रेंड्स देखिए ये एक पत्ती ही एक डिज़ाइन इतना सीखना है, बाकी का सारा रिपीट है और इसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ हमने इसमें सीधी सिलाई से ही इस डिज़ाइन को बनाना है। और मैंने देखिए इसमें 7 से 8 नंबर का जूता बनाया है और मेरा सिलाई नंबर देखिए 11 है। और इस स्टार्ट हम जो करेंगे तो पंजे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको ये अलग से इतना बता देती हूँ, बाकी का सारा प्रोसेस हम इसी पे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने फ्रेंड्स देखिए इसमें 8 फंदे डालने हैं। ये मेरे देखिए 7 से 8 नंबर के लिए है, ज़्यादातर मैं 6 से 7 नंबर का बनाती हूँ। आज 8 से 7 से 8 नंबर का जूता है। और अगर आपने छोटा बनाना है तो आप इसमें फंदे आगे कम कर सकती हैं, और अगर बड़ा बनाना है तो स्टार्टिंग लेकिन 8 फंदों से ही करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे फ्रेंड्स, 8 फंदे डाल लीजिए। और 8 फंदे डालने के बाद आपने फर्स्ट रो जो बुननी है पूरी आपने सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, बस सीधा सीधा बुनना है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा अलग ही डिज़ाइन है ये। तो देखिए फर्स्ट मैंने सीधा बुन लिया है। अब आपने सेकंड रो जो बुननी है वो भी पूरी सीधी ही बुननी है, इस तरह से 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला फंदा 8। तो देखिए सेकंड और फर्स्ट हमने सीधी सीधी बुन लिए। अब थर्ड रो से फ्रेंड्स हमने फंदे बढ़ाने, तो एक उतार लिया, एक फंदा बुन लीजिए, इसके बाद एक फंदा इस तरह से बढ़ा लीजिए। तो ये 3 हो गए, 4 5 6 7, 7 के बाद एक फंदा बढ़ाइए, 8, ये 9 और लास्ट वाला फंदा 10। तो देखिए 8 फंदों से स्टार्ट करा और मैंने अब मेरे 10 फंदे हो गए। अब इन 10 फंदों को फ्रेंड्स हमने सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, यानी कि हर दूसरे सिलाई में आपने फंदे बढ़ाने हैं, इस तरह से। इस तरह से 10 फंदे हो गए हैं। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए आपने फंदे बढ़ाने। तो देखिए 2 फंदों के बाद हम बढ़ा रहे हैं, तो अब ये 3 4 5 6 7 8 9 और एक फंदा बढ़ा देंगे 10, और ये देखिए 11 और लास्ट वाला फंदा 12। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारे 12 फंदे हो गए हैं। अब हमने फिर से सारे 12 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाला फंदा 12, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स 12 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए हमारे 2, एक फंदा फिर बढ़ा देंगे, 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 के बाद एक फंदा बढ़ा लीजिए।
12, 13 और लास्ट वाला फंदा 14। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 8 फंदों से 14 फंदे कर लिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से 1, 2, पहले आपने इन 14 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट वाला फंदा 14। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 14 फंदे हो गए हैं। अब हमने देखिए यहाँ से डिज़ाइन भी डालना है। तो देखिए ये 1, 2, एक फंदा बढ़ा लिया, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए 6 फंदे हो गए ना। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से दूसरा कलर लगाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये वाला ले लिया है, येलो कलर यानी पीला कलर। ये एक फंदा हम इसका सीधा बुनेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए सीधे के बाद आपने ग्रीन से 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 और ये 2। फिर एक हमने येलो से बुनना है। इसके बाद हमने फिर से 1, 2, 2 के बाद देखिए 3, 4, 3 के बाद एक फंदा बढ़ाते हैं हम 2 फंदों से पहले, 4, 5 और लास्ट वाला फंदा 6। इस तरह से देखिए। अब आपने फ्रेंड्स जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस उसी तरह से आपने उसी कलर से बुनने हैं। यानी कि आपने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए ये वाला फंदा पीछे कीजिए। और अब आपने एक फंदा इस तरह से पीले से सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, धागा अपनी तरफ, एक पीला वाला फंदा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ, बाकी के पूरे 6 के 6 फंदे आपने हरे से सीधे सीधे बुनने। इस तरह से तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो एक कंप्लीट हो गई है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, बस आपने बहुत ईजी फ्रेंड्स, अब आपने फिर से 6 फंदे बुनने हैं। देखिए ये 2, एक फंदा बढ़ाइए, 3, 4, 5, 6 और देखिए यहाँ अब हमने एक फंदा पीला बुना था ना, अब हमने फ्रेंड्स 2 फंदे पीले बुनने, 1 और 2 से हमने पीले से बुने। अब हमने फ्रेंड्स 2 फंदे हरे से बुनने, ये हरे वाले फंदे आपने हरे से ही बुनने हैं। फिर 2 फंदे आपने पीले वाले से बुनने, 1 और 2। बाकी के फ्रेंड्स हमने सारे फंदे बुनने हैं और एक फंदा बढ़ाना भी है। तो देखिए 2 हो गए, 3 के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए, 4, 5 और लास्ट वाले फंदे को आपने सीधा बुनना है। इस तरह से देखिए अब आपने फ्रेंड्स पूरी सिलाई आपने जो जैसा दिख रहा है वैसा बुन दीजिए। तो मैं इसको बुनकर फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इधर जो है उल्टी तरफ पूरा सीधा बुन लिया है सीधी सिलाई से। और अब देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं। अब आपने देखिए फिर से यहाँ से 1, 2 और एक फंदा बढ़ा दीजिए, 3 के बाद देखिए 4, 5, 6 और देखिए 6 के बाद फ्रेंड्स अब आपने 2 की जगह 3 फंदे येलो बुनने हैं, 1, 2, 3। फिर आपने ग्रीन से 2 फंदे
सीधे बुनने हैं। फिर आपने येलो से 1 2 3, फिर आपने सारे फंदे आप ग्रीन से बुनने हैं, लेकिन एक फंदा बढ़ा दीजिएगा। 2 फंदों से पहले हम फंदा बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ बढ़ा दीजिए इस तरह, और बाकी के दोनों फंदे इस तरह से बुन लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखिए 1 से स्टार्ट करा था, फिर हमने दूसरी सिलाई में 2 फंदे बढ़ा लिए, तीसरी सिलाई में हमने 3 कर लिए, और अब देखिए अब हम उल्टी तरफ आए हैं। तो अब हम उल्टी तरफ तो फंदे नहीं बढ़ाते, हम सेकंड हर दूसरी लाइन में बढ़ाते हैं फंदे। तो अब हमने फिर से ये सारा हमने फ्रेंड्स देखिए सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। तो मैं ये सीधा सीधा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 3 फंदे हमने कर लिए। अब आपने फ्रेंड्स फिर से जब हम आगे आते हैं तभी फंदे बढ़ाते हैं, तो 2 के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए, 3 के बाद देखिए 4 5 और 6 तो हमने हरे से बुन लिए। अब हमने 3 की जगह 4 फंदे येलो से बुनना है फ्रेंड्स, इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4, और फिर हमने 2 फंदे हरे से बुनने हैं इस तरह से, 1 2, इसके बाद येलो से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और 4, और फिर आपने ये देखिए 1 2 के बाद देखिए 3, एक फंदा बढ़ाइए 4, और ये 5, और लास्ट वाले फंदे को 6। अब हम उल्टी तरफ हैं, तो अब हम जैसा दिख रहा है ना फ्रेंड्स, देखिए सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने, बस इन 4 फंदों को पीले से बुन दीजिएगा, बाकी के हरे से बुनेंगे। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीले के देखिए 4 फंदे पीले से बुने, बाकी के मैंने हरे से सीधे सीधे बुन लिए। उल्टी तरफ तो हम इसी तरह बुन रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने फिर से 6 फंदे बनाने हैं। तो ये 2 बन गए, एक बढ़ा लीजिए, 3 के बाद देखिए यहाँ से 2, एक फंदा बढ़ाया, 3 के बाद देखिए यहाँ से 4 5 और ये 6, और अब हमने 4 की जगह हमने 5 और पीले फंदे बुनने हैं, 2 3 4 5, और ये 2 फंदे हमने हरे से बुनने हैं, और अब हमने 4 की जगह 5 फंदे पीले से बुनने हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5, और बाकी के फंदे एक फंदा बढ़ाएंगे, बस 1 2 3, एक फंदा बढ़ा दीजिए, 4 5, और लास्ट वाला फंदा 6। इस तरह से आप फ्रेंड्स देखिए उल्टी तरफ है। अब हम उल्टी तरफ आ गए, तो जैसे फंदे दिख रहे हैं यानी कि हरे पे हरा और पीले पे पीला बुन दीजिए, और इस रो को कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। तो मैं ये बुनकर फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरा उल्टा बुन लिया है। अब सीधी तरफ आ गए, फिर से हमने इसी तरह बुनना है फ्रेंड्स। देखिए अब आपने फिर से पहले 2 फंदे बुन लीजिए, एक उतारा और बुना 2, एक बढ़ा लीजिए, 3 4 5 और 6 फंदे के बाद हमने पहले देखिए 2 4 5 थे ना, अब आपने 6 फंदे येलो से ही बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 2 फंदे आपने ग्रीन से बुनने हैं, 1 2, फिर से 6 फंदे आपने येलो से बुनने हैं, 2 3 4 5 और एक फंदा 6। फिर आपने ग्रीन से बुनने हैं, और हम सिर्फ सीधा ही बुन रहे हैं, 1
2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने ये भी रो कंप्लीट कर लिया। अब हम उल्टी तरफ हैं तो देखिए 5 फंदे पीले से बुन दीजिए सीधे, और बाकी के हरे से सीधा सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जैसा दिख रहा था मैंने वैसे ही बुन लिए। देखिए 2 2 4 6 फंदे पीले पीले और बाकी हरे से मैंने सीधे सीधा बुन लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हमने 6 फंदों के बजाय अब हमने 7 फंदे पीले से बुनने हैं। तो पहले देखिए ये 2 के बाद एक फंदा बढ़ाइए 3 के बाद देखिए 4 5 6 और एक फंदा बढ़ा दीजिए। यहाँ से एक फंदा पीला ये आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब ये 7 फंदे हो गए। फिर आपने हरे से बीच की 2 लाइनें जो चल रही हैं ना, 2 फंदों की एक लाइन, ये आपने ऐसे ही बुननी है। अब आपने पीले से फिर से फ्रेंड्स 7 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और अब आपने हरे से बुनना है 1 2 3 और एक फंदा मैं बढ़ा रही हूँ 2 फंदों से पहले, और बाकी के फंदे आपने सीधा और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो स्टार्ट करा था ना, देखिए एक फंदा, फिर दूसरी सिलाई मैंने बिल्कुल एक फंदा ही पीछे आए तो एक ही फंदा बुन लिया। फिर जब हम आगे आए तो हमने 2 फंदे बढ़ाए, 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं। और यहाँ हमारे 6 फंदे चल रहे हैं। 6 फंदे इसलिए हैं क्योंकि हमने दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ा लिया है। अब आपने पूरी सिलाई जो जैसा दिख रहा है बस वैसा बुन दीजिए। 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको पूरा कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने डिज़ाइन देखिए कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए हैं तो ये हमने 28 फंदों तक बढ़ाना है। और ये मेरे 28 फंदे हो गए। देखिए 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, 7 इधर हैं, 7 इधर हैं और बीच में 2 फंदे हैं। तो 7 7 दूनी 14, 2 फंदे ये रहे, इधर इधर डाल दीजिए तो 7 1 के 7 चौक 28 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, डिज़ाइन इतना ही है, बस इसे ही रिपीट करना है। तो देखिए रिपीट किस तरह करेंगे। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसमें फंदे नहीं बढ़ाने। अब आपने पहले ग्रीन से बुनना है। तो देखिए 2 3 4 5 6 के बाद देखिए यहाँ से 7 8 8 के बाद 9 10 11 12 और 12 के बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपने अब दूसरा कलर लगाना है। और बिल्कुल जैसे हमने एक बुना था ना, यहाँ से वहीं से आपने अब इसको स्टार्ट करना है। तो देखिए ये एक बुन लिया, एक के बाद 2 फंदे ग्रीन से बुन लीजिए। ये लाइन तो हमारी बीच वाली इसी तरह चलेगी। 2 और फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है। बाकी के सारे फंदे अब आपने ग्रीन से बुनने हैं। बस अब आपने फंदे नहीं बढ़ाने फ्रेंड्स। अब आपने सिर्फ जैसे एक स्टार्ट करा था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6, इसी तरह से अब आपने इस पत्ती को बढ़ाते जाना है इस तरह से। देखिए मैंने जो स्टार्ट करते हैं वो भी आपको बता दिया है। और फ्रेंड्स अगर आपने छोटा जूता बनाना है तो आप 28 की जगह 24 फंदे भी रख सकती हैं। और बस, और जब आप छोटा बनाएंगे तो ये एक लाइन आपकी कम हो जाएगी। पैर छोटा है तो डिज़ाइन भी छोटा बनेगा और फंदे भी थोड़े कम हो जाएंगे इस तरह से। तो देखिए अब एक के बाद अब दोबारा आप जब उल्टी तरफ आएंगे तो एक ही फंदा बुनेंगे। जब आप सीधी तरफ आएंगे तो एक फंदे की बजाय आप 2 फंदे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब आप रिपीट करेंगे ना तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आएगा। देखिए जब आप इसे बना लेंगे, बनाने के बाद देखिए क्या करना है। अब हम इसी पे स्टार्ट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब 2 3 4 5 6 7, जब आप 7 बार बनाएंगे तो आपके इस तरह से ये पत्ते से बनती चली जाएगी। आपने 1 2 3 4 4 बार बनाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए जब आप इतना बुन लेंगे ना, इसके बाद मैंने पूरी 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी है, तो मेरी एक लाइन यहाँ देखिए आ गई है। डिज़ाइन के बाद 2 सिलाइयाँ और बुन लीजिए तो ये डिज़ाइन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ से आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और देखिए ये 14 करने ना आपने। देखिए बीच के फंदे ना, तो फ्रेंड्स देखिए इस फंदे को यहाँ रखिए और इस फंदे को इधर इस तरह से क्रॉस कर लीजिए। तो ये बीच में हमारा जो फंदा है ना फ्रेंड्स, ये हमारा फंदा बीच में से इस तरह से आपस में देखिए चिरेगा नहीं, ये क्रॉस हो जाएगा तो यहीं अटक जाएगा। अगर आप क्रॉस नहीं करेंगी तो ये बीच में से इस तरह से फैल जाएगा, इस तरह से। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 6 8 10 11 12 13 14। तब आप इसको 14 फंदों को इस तरह से बुन लीजिए। लास्ट वाला आके इस तरह से जब आपने क्रॉस कर लिया ना, उल्टा बुन लीजिए। बस फ्रेंड्स, अब आपने फ्रेंड्स देखिए सिर्फ इधर के ही फंदों को बुनते चले जाना है, यानी कि अब आपने सीधे सीधे फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लास्ट वाला फंदा 14। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इन 14 फंदों को देखिए, अब हमने इसको आधा कर लिया है, यानी कि आधे फंदे इधर इसकी पट्टी बनेगी और इन 14 फंदों की अलग पट्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स आपने 12 लाइनें बनानी हैं। तो मैं ये 12 लाइनें बना लेती हूँ। मेरी देखिए 1 2 तो बन गई हैं। 12 लाइनें बनाकर और इधर की भी बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने दोनों तरफ की देखिए पट्टियाँ बुन ली हैं 14 फंदों पे, देखिए इस तरह से। और मैंने देखिए यहाँ पर इसको फंदों को बांध दिया है कि ये निकले नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी लाइनें बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। मैंने कहा था 12, और फ्रेंड्स थोड़ा सा पैर बड़ा है ना, तो मैंने इसमें 15 लाइनें बना ली हैं। आपका पैर अगर छोटा है तो आप इस पट्टी को थोड़ी छोटी बना लें, और अगर थोड़ा बड़ा है तो आप इसमें 1 2 सिलाइयाँ और बढ़ा भी सकती हैं। तो ये मैंने टोटल 30 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो मेरी 15 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से देखिए बनने के बाद इसका इस तरह से लुक आया है। देखिए अब आपने क्या करना फ्रेंड्स, देखिए अब आपने आगे का जो बुनना है तो आपको इस तरह तार की वाली सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये 15 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने यहाँ से देखिए फंदे उठाने, पूरे गुलाई से फंदे उठाने। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे आपने, देखिए फ्रेंड्स आगे से इस तरह से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इस तरह से पूरे फंदे उठा लूँगी, और यहाँ से हमने 8 फंदे उठाने, और जितने फंदे आप इस साइड से उठाएंगी इतने ही फंदे आपने इस साइड से उठाने। तो मैं सारे फंदे उठा कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए गोलाई से पूरे इस तरह से फंदे उठा लिए हैं। उठा लेने के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने फ्रेंड्स अब आपने यहाँ से एक अपना यहाँ से जॉइंट करना है। देखिए आप इसको पहले जॉइंट कर लीजिए, और अब आपने पूरी सिलाई आपने फ्रेंड्स सीधी सीधी बुननी है। यहाँ से पूरी गोलाई से आपने सीधा सीधा बुनना है, यहाँ से इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं पूरी सिलाई
गोलाई से सीधी सीधी बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरा गोलाई से देखिए सीधा सीधा बुन लिया है। एक सिलाई मैंने देखिए हरे से बुन ली है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए फिर से आपने यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको लुक बढ़ाना है, तो इसलिए हम अब दोबारा से फिर से फ्रेंड्स देखिए येलो कलर से अब आपने येलो कलर से 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। फ्रेंड्स जब हम 2 सिलाइयाँ बुनेंगे तो यहाँ एक बहुत प्यारी सी येलो कलर की एक लाइन बन जाएगी जो हमारे जूते को बहुत प्यारा सा लुक देगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये तो सीधा सीधा है ना, तो आप 2 सिलाइयाँ पहले सीधी सीधी बुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए साइड में इस तरह से बॉर्डर बना लिया है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरह से बनाया। देखिए एक लाइन तो मैंने हरी आपको बता दी थी कि मैंने हरे से बुनी है, तो एक लाइन आ गई सीधी बनाई थी सीधी तरफ से, इसलिए इसमें आ गई थी। एक हमने फंदे उठाए थे और ये बनाए थे, एक लाइन आ गई। फिर मैंने देखा येलो से 2 सिलाइयाँ बुन ली थी, ये भी मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने देखिए 2 सिलाइयाँ हरे से बुनी है, तो ये एक लाइन आ गई, और 2 सिलाइयाँ मैंने येलो से बुनी है, तो एक लाइन आ गई, और 2 सिलाइयाँ मैंने ग्रीन से बुन ली है। तो इस तरह से हमारे साइड में ये प्यारा सा बॉर्डर आ जाएगा जो हमारे जूते को बहुत ही प्यारा सा लुक देगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है इसका। अब आपने क्या करना था फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे 99 यानी 99 फंदे हैं। तो मैंने क्या करा फ्रेंड्स, देखिए मैंने इधर 45 फंदे रख लिए और उतार लिए मैंने यहाँ से, और देखिए फ्रेंड्स इधर से भी मैंने 45 फंदे इधर भी रख लिए हैं, और बीच के तो 45 और 45 यानी 45 हो गए। 45 45 90, और बीच में मैंने फ्रेंड्स 9 फंदे रखे हैं, तो 99 फंदे हो जाते हैं। तो यहाँ से अब हम इसका सोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने तो आपको हर वीडियो में सोल बनाना सिखाया है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं या जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, आधे फंदे इस सिलाई पे रखिए, आधे फंदे इस सिलाई पे रखिए, और बीच के फंदे 9 फंदों पे हमने सोल बनाना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से बुनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना फ्रेंड्स। अब 9वें फंदे को आपने इस वाले फंदे के साथ मिला करके बुनेंगे। पता है दोनों तरफ से हम एक एक फंदा मिला करके बुनेंगे, तो हमारा बीच में सोल बनेगा। ये बन गया, 2 फंदे हमने एक साथ मिले, धागा आगे कर दीजिए और इसे उतार लीजिए। अब आपने फिर 9 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए इस फंदे को इसके साथ मिला करके बुन लीजिए 9। फिर आपने इसे पलटना है, फिर से 9 फंदे बुनने हैं। देखिए 1 हमने बुन लिया था, उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए अब इन दोनों को मिला करके बुन लेंगे 9। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों तरफ से फंदे मिला करके बुनना है। जब तक बुनेंगे जब तक हमारे यहाँ 5 फंदे नहीं रह जाते, बस इसी तरह से बुनना है। देखिए मैंने बुना तो देखिए ये नीचे से 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। मैंने 4 सिलाइयाँ आपको बता दी दोनों तरफ से उठा के। इसी तरह से अब हमने बुनते जाना है। तो मैं ये बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने पीछे का सोल देखिए तैयार कर लिया है, और हमारे दोनों तरफ 5-5 फंदे रह गए। तो अब आपने यहाँ से इन फंदों को घटाना है। तो देखिए इधर से जब हम 2 फंदे एक साथ घटा लेंगे तो 5 फंदे बचेंगे, 4 फंदे बच गए, एक हमने घटा लिया। धागा इस तरफ कीजिए और इसे घुमा लीजिए, जो बुना है उसे टाइट कर दीजिए, और ये फंदे इन 2 फंदों को भी एक साथ बुन दीजिए। अब हम बीच के फंदे भी घटाएंगे फ्रेंड्स, ताकि पीछे से थोड़ी गोलाई आ जाए। फिर इन्हें बुन लेंगे, 2 3 4 5। अब देखिए पहले हम इन 2 फंदों को एक साथ घटाएंगे, क्योंकि हमने उधर भी घटाया, और इन 2 फंदों को एक साथ घटा लेंगे। तो यहाँ भी हमारे अब देखिए 4 फंदे रह गए। अब आपने फिर से इन्हें घुमाना है, धागा पीछे करिए, इसको उतार लीजिए और इसे बुन लीजिए इस तरह से।
फिर आपने ये बीच के फंदे बुनने हैं। देखिए अब आपने यहाँ से भी घटाना है, तो पहले आप इन 2 फंदों को घटाइए। ये बीच के फंदे भी घट रहे हैं और साइड के फंदे भी घट रहे हैं, इस तरह। फिर धागा आगे ले पीछे ले आइए। अब आपने इसको उतारना है और इस फंदे को बुनना है इस तरह। देखिए कि ये घटाएंगे और ये घटाएंगे, तो एक फंदा और बुनेंगे, फिर से इन 2 फंदों को घटा लेंगे। दो फंदे घटा लिए, अब 3 बच गए। धागा अपनी तरफ ले आइए और इसे पलट दीजिए, इसको उतार लीजिए और इसे बुन लीजिए। 1 बुनिया, 2, इन दोनों फंदों को एक साथ घटाइए, 3 और इन दोनों को घटाइए। अब हमारे 2 फंदे बचे हैं फ्रेंड्स, इन्हें भी घटाने हैं, तो धागा पीछे ले जाइए। क्योंकि आप सीधा बुन रहे हैं तो धागा पीछे कर दीजिए। इसको उतारिए, एक फंदा बुनिए और इसे भी। अब आप इन 2 फंदों को घटाइए अब, और इन 2 को घटाइए। अब 2 फंदे रह गए सिलाई पे, इन्हें भी घटाएंगे। धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इसे पलट दीजिए, इसको उतार लीजिए, इसे बुन लीजिए और इन 2 फंदों को घटाइए। और इन 2 फंदों को ये घटा दिया, इन 2 फंदों को, यहाँ 2 रह गए ना, तो इन 2 फंदों को घटा लीजिए इस तरह। ये हमारे घट गए। तो अब आपने इसको तो उतारना है और इसे बुन देंगे इस तरह। इन 2 फंदों को घटाइए और इन 2 फंदों को घटाइए। अब 4 फंदे रह गए, तो अब आपने धागा पीछे करना है, इसको लेना है। देखिए इन 2 फंदों को घटा लीजिए। अब आपके 3 फंदे रह गए ना फ्रेंड्स, तो इन तीनों को आप या तो इन 2 फंदों को देखिए एक साथ घटा लीजिए, इसके साथ मिला करके। ये देखिए 2 फंदों को घटाया और फिर इस वाले फंदे के इसके ऊपर से इसको बुन के इसके ऊपर से इसको गिरा दिया इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए इसकी गोलाई आ गई है बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा बड़ा धागा छोड़ के इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से, पहले आप इसे रखिए और अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये जो हमारे साइड के फंदे हैं और इधर के भी साइड के फंदे में सिलाई पर डालकर फिर आपको बताती हूँ। थोड़ा सा धागा बड़ा छोड़ा, इससे हम सिलाई करेंगे पहले। अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ बंद कर दीजिए, इस तरह ले लीजिए। देखिए इस तरह रखिए और अब आपने यहाँ से और यहाँ से जैसे हम बंद करते हैं ना, तब हम इन दोनों को मिला के बंद कर लेंगे। बहुत थोड़ी सी जगह हमारी सिलाई आएगी इस तरह बुना। फिर आपने 1 फंदा और 2 फंदे, इन दोनों को बुना और इसके ऊपर से एक फंदे को गिरा लिया इस तरह। दूसरे फंदे को इसके ऊपर से गिराइए, ये पहला वाला फंदा इसके ऊपर से गिरा दीजिए। इस तरह से हमने इन 14 फंदों को बंद करना है। उतारा,
इस तरह। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं सारे फंदे गिरा कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 14 फंदों को बंद कर लिया है। देखिए इस तरह से ये बंद हो गए। और बस फ्रेंड्स देखिए इतना थोड़ा सा जो मैंने धागा छोड़ा था ना, उसी से बस अब हम इसकी इतनी से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई इस तरह से कर लीजिए, इसी धागे से करेंगी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। यहाँ से ये देखिए इस तरह से। बात देखिए से कितना प्यारा सा लुक आया देखिए, और कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए एकदम फिनिशिंग से बना है। और सिर्फ मैंने फ्रेंड्स इसमें सिर्फ सीधी सिलाई बुनी है, और इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं कि हमने किस तरह बुनना है। और अगर इसे बिगिनर्स बनाना चाहें, जिन्हें सीधी सिलाई आती है, वो भी इसे ईजिली बना सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको यह हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।